हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मैं संतोष ताकतोड़े अपने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इसमें का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वो टॉपिक पढ़ने से पहले अपन प्रोनाउंस पढ़ेंगे और प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके कौन से एग्जाम्पल है, ये भी पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखो, इसमें का कोई भी पार्ट स्किप मत करो। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कंप्लीट ग्रामर कोर्स है इंग्लिश का। ये सभी स्टूडेंट के लिए, सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिनका इंटरेस्ट है इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए, जिनको ऐसे लगता है कि मैं इंग्लिश अच्छी तरह बोल पाऊँ, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इससे मेरे जो वीडियो है आपके पास फर्स्ट में पहुंच जाएंगे देखने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते आज का टॉपिक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उससे पहले पढ़ेंगे प्रोनाउंस। Now pay your attention. Pronouns means the words that are used in place of nouns are called the pronouns. मतलब pronouns मतलब कि the words, ऐसे words जो that मतलब जो are used, जो यूज किए जाते हैं in place of nouns, noun के जगह पे यूज किए जाने वाले वर्ड्स को are called the pronouns. नाउन के जगह पे यूज किए जाने वर्ड्स को प्रोनाउंस कहते हैं। मतलब कि जो वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। अब प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। फर्स्ट पर्सन आई, सिंगुलर आई, उसका प्लूरल है वी। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, सिंगुलर यू है और प्लूरल भी यू ही है। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और इनका प्लूरल है थर्ड पर्सन प्लूरल दे, एक्सेट्रा। ये सभी जो है ये प्रोनाउंस है। अब आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब कौन से प्रोनाउंस? द वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स दैट मतलब जो पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन्स, जो कोई भी स्पेसिफिक नाउन को शो करते, कोई भी स्पेसिफिक नाउन को दिखाते हैं कि ये स्पेसिफिक नाउन है, वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है ये दिखाते हैं। वो सिंगुलर नाउन अपने पास में है ये दिखाते हैं और सिंगुलर नाउन दूर है ये दिखाने के लिए भी दिस और दैट, ये डेमोस्ट्रेटिव नाउन का यूज किया जाता है। और प्लूरल में दिस और दोस ये डेमोस्ट्रेटिव यूज किए जाते हैं, वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब कौन से? ऐसे वर्ड्स दैट मतलब जो पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन्स, जो स्पेसिफिक नाउन्स को पॉइंट करते मतलब शो करते, उनको दिखाते हैं स्पेसिफिक नाउन्स ये है, उनको क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और इनको अलग से ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन ऐसे वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई नाउन्स, जो नाउन को पहचानते हैं। ये दूसरी तरह हम यह भी कह सकते हैं, जो नाउन को पहचानते हैं, वो नाउन को शो करते हैं, नाउन को शो करते हैं, वो कहलाते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे देखो सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस। अब दिस किस लिए यूज होता है? टू शो नियर थिंग और पर्सन, जो अपने पास कोई थिंग रही, सिंगुलर थिंग रही, पास रही या पर्सन रहा, सिंगुलर थिंग और पर्सन के लिए शो करने के लिए दिस, THIS दिस का यूज होता है। और ये सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म है दिस, THESE। ये दिस का यूज टू शो नियर प्लूरल थिंग्स और पर्सन, कोई भी पास की प्लूरल थिंग्स या पर्सन, प्लूरल पीपल
प्लूरल पीपल शो करने के लिए ये दिस का यूज होता है। अब ये हो गया पास की थिंग के लिए, जो सिंगुलर रही पास के लिए दिस एंड प्लूरल के लिए दीज। अब सिंगुलर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव, जो टू शो फार थिंग और पर्सन, जो चीज कोई भी थिंग और कोई भी पर्सन जो सिंगुलर है और पास है, पास से दिखा सकते हैं आप उनको किसी को कि ये मेरे पास दिस इज अ पेन, ऐसे बोल सकते हो कि मेरे पास पेन है, मेरे पास एक पेन है, ये मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास से दिखा सकता हूँ किसी को भी ये मेरे पास पेन है। तो ऐसा जब सेंटेंस बोलने वाले हैं तो दिस का यूज होता है। अब दैट का यूज कब होता है? जब कोई थिंग अपने पास नहीं है, दूर है, अपने से दूर है, और वो चीज या कोई थिंग या पर्सन दूर से अपन देख सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं कि वहाँ वो चीज है, वहाँ वो पर्सन है, सिंगुलर रहा तो। जैसे कि अब वहाँ टेबल पे एक बुक है तो ये कह सकते हैं दैट इज अ बुक ऑन द टेबल, दैट इज अ बुक ऑन द टेबल। अब वो सिंगुलर है बुक, तो दैट यूज किया है सिंगुलर के लिए, और जो थिंग फार है और वो बुक जो है वो दूर है अपने से, आप देख सकते हो उस बुक को यहाँ से, और वो बताने के लिए, वो बुक को शो करने के लिए, दिखाने के लिए दूसरों को दैट का यूज होता है। दैट ये सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो शो करता है फार थिंग और पर्सन, जो दूर की कोई चीज रही या कोई पर्सन रहा सिंगुलर, वो दिखाने के लिए दैट का यूज होता है। उसके बाद ये दैट का प्लूरल है दोज। अब दोज किस लिए यूज होता है? जैसे दिस पास के थिंग के लिए, प्लूरल थिंग के लिए यूज होता है, वैसे ही दोज जो है वो टू शो फार थिंग्स और पीपल, दूर के थिंग्स, कोई भी दूर की चीजें रहे और पीपल रहे, दूर कोई एक से ज्यादा पर्सन है, मतलब एक से ज्यादा पर्सन है, मतलब वहां पे लोग हैं, 2 है 3 है, ये प्लूरल पर्सन, प्लूरल थिंग या पीपल शो करने के लिए, दिखाने के लिए दोस ये डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज किया जाता है। अब ये जो है सभी जो सिंगुलर है दिस, सिंगुलर दैट दूर के लिए, दिस पास के चीजों के लिए, पास के पर्सन जो दिखा सकते हैं पास से, दैट जो है दूर के पर्सन, और दूर के मतलब कि डिस्टेंस पे जो पर्सन है, खड़े हैं वहां पे है, और थिंग है वो शो करने के लिए, दिखाने के लिए दैट का यूज होता है। उस तरह ही दिस पास के जो चीजें हैं, पास जो अपन जो पास से कोई देख सकते हैं किसी पीपल को, या चीजें हैं अपने पास, बुक्स है, तो बोल सकते हैं कि देयर आर बुक्स, जो पास से दिखाने के लिए दिस का यूज होता है। उसी तरह दूर के जो चीजें हैं, दूर के जो डिस्टेंस पे जो कोई पर्सन है या चीजें हैं रखी हुई, वो दिखाने के लिए दोज ये प्लूरल का यूज होता है। इसके सभी के डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल लेके पढ़ने वाले हैं। अब इनके एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। नाउ पे योर अटेंशन, दिस जो है सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज टू शो नियर थिंग और पर्सन, जो पास की चीज रही, कोई पर्सन रहा, पास का मतलब कि डिस्टेंस उसका पास में है, कोई चीज का डिस्टेंस पास में है, या अपने पास कोई बाजू में खड़ा है कोई पर्सन या चीज है अपने बाजू में, वो शो करने के लिए इस दिस का सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन का यूज होता है। अब एग्जांपल है दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन मतलब कि यह पेन है। अब यह पेन है तो मैं पास से दिखा सकता हूँ, शो कर सकता हूँ कि यह पेन है। तो ऐसा सेंटेंस लिखने के लिए या कहने के लिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में करते हैं, जैसे कि दिस इज अ पेन। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो ये एक कोई किसी का नाम हो सकता है,
नई नाम आया तो उसके जगह पे जो वर्ड आता है, यूज होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउंस यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव आ गया है। उसके बाद वर्ब आता है, कभी कभी मेन वर्ब रहता है, नहीं तो ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे इज है, उसका मतलब कि है। अब दिस मतलब कि यह, इज मतलब कि है, और क्या है, पेन है, मतलब कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है, ऑब्जेक्ट हो गया है, क्या है। तो इससे क्वेश्चन किया क्या है, तो आंसर मिलेगा पेन, मतलब कि वर्ड से जो आंसर मिलता है वो पेन है, तो ये ऑब्जेक्ट है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन, दिस इज अ पेन। अब नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट, जो सिंगुलर है। इट इज यूज टू शो फार सिंगुलर थिंग और पर्सन। दैट का जो यूज है वो शो करने के लिए होता है फार सिंगुलर थिंग, कि कोई भी दूर की सिंगुलर थिंग दिखाने के लिए दैट का यूज होता है। थिंग रहे या पर्सन रहे, कोई भी सिंगुलर थिंग या पर्सन शो करने के लिए दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब एग्जांपल, दैट सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सिंगुलर थिंग और पर्सन को शो करने के लिए इसका यूज होता है, इसलिए ये सिंगुलर है दैट, इसलिए इसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है इज। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, दैट इज अ पेन। दैट इज अ पेन मतलब कि वह पेन है। अब दैट कब यूज किया जाता है कि कोई फार, जो डिस्टेंस पे कोई चीज है या कोई पर्सन है, तो डिस्टेंस पे अपन यहाँ से वो चीज देख सकते हैं, वो पर्सन वहाँ खड़ा है या कोई चीज रखी हुई है, वो दिखाने के लिए या ऐसे बोलने के लिए कि वो वहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है, कि वहाँ पे बुक है, ये बोलने के लिए दैट का यूज किया जाता है। अब एग्जांपल, क्या ऐसे बोलना है कि वहाँ एक पेन है, दैट इज अ पेन, तो सेंटेंस बन जाएगा दैट इज अ पेन, वहाँ पेन है। अब दिस का मतलब कि यहाँ, और दैट का मतलब कि वहाँ, कि जो दूर कोई एक सिंगुलर थिंग है या पर्सन है, उसके लिए दैट का यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए। और दूसरा एग्जांपल है दैट इज अ स्टूडेंट। अब ये वहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो ऐसा बोलना है कि वहाँ स्टूडेंट है, तो दैट इज अ स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन ऐसा बन जाएगा, दैट सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दूर के लिए है, उसके बाद सिंगुलर है, इसका मतलब ये कि ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ मेन वर्ब नहीं है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जब मेन वर्ब नहीं होता रहता है सेंटेंस में, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी मेन वर्ब का काम करते हैं। और लास्ट में है कि ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, दैट इज अ स्टूडेंट, वहाँ स्टूडेंट है, इस तरह दैट का यूज किया जाता है। अब इसके जो प्लूरल है, दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है, ये मैं एक्सप्लेन करने वाला। अब दीज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज टू शो नियर प्लूरल थिंग्स और पर्सन। दीज का जो यूज है वो प्लूरल, नियर प्लूरल थिंग और पीपल, नियर थिंग्स और पीपल को दिखाने के लिए दिस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, दीज आर द पेन्स। अब एक से ज्यादा पेन है और वो शो करना है, दिखाना है, या उस सेंटेंस में लिखना है कि यह पेन है, और एक से ज्यादा पेन्स है, तो दीज आर द पेन्स, ऐसा कंस्ट्रक्शन बन जाएगा। दीज प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब भी आया प्लूरल और ऑब्जेक्ट आया द पेन्स, दीज आर द पेन्स, यह पेन्स है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है दीज आर द बुक्स। दीज प्लूरल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मतलब कि ज्यादा है, एक से ज्यादा, और उसके बाद आर आया है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, उसके बाद आर ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब का काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल है इसलिए आ रहा है, और सिंगुलर रहता दीज रहता तो ईज आता, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आ रहा है, और लास्ट में है ऑब्जेक्ट, दीज आर द बुक्स, यह बुक्स है। ऐसे बताने के लिए या लिखने के लिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन इंग्लिश में किया जाता है। और अब दूर कोई चीज है या पीपल है, वो शो करने के लिए दोज का यूज किया जाता है। इट इज दोज मतलब इट इज यूज टू शो फार, मतलब दूर के, प्लूरल
थिंग्स और पीपल, दूर कोई चीजें है या पीपल है, दूर खड़े हैं, और अपन यहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ एक से ज्यादा चीजें हैं, एक से ज्यादा पर्सन खड़े हैं, मतलब पीपल है वहाँ पे, और वो उनके बारे में सेंटेंस लिखना है या कहना है। तो दोज का यूज किया जाता है। दोज ये प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो दूर के चीजें या पीपल के लिए शो करने के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल, दोज आर द पेन्स, अब वहां पेन्स है, एक से ज्यादा पेन्स है लिखने के लिए जो यूज किए जाते हैं, पेन्स वो है, तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन बन जाएगा, दोज आर द पेन्स। अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है, एग्जांपल है, दोज आर द बुक्स, अगर वहां पे बुक्स है और वो आपको दिखाने की वहां बुक्स है, एक से ज्यादा बुक्स है, और यहाँ आप हो और वहां वो चीज बुक्स है, तो इस तरह आपको बोलना है या लिखना है, दोज आर द बुक्स, वहां बुक्स है। अब आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, इसमें आज हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सच एज दिस, जो यूज होता है पास की चीज या पर्सन के लिए जो डिस्टेंस पे खड़े हैं या डिस्टेंस से अपने पास है उसके लिए, दैट जो डिस्टेंस से दूर है, सिंगुलर थिंग या पर्सन, तो किस तरह यूज होता है उनका, तो ये पढ़ा है। उसके बाद दिस का प्लूरल है, दिस जो पास चीजें हैं एक से ज्यादा या कोई पर्सन दिखाने के एक से ज्यादा, वो शो करने के लिए दिस का यूज किया जाता है। उसी तरह दूर की कोई चीजें हैं या कोई पीपल है, पर्सन है, मतलब कि एक से ज्यादा वह पर्सन है, उसको पीपल, पर्सन का प्लूरल होता है पीपल, वो दिखाने के लिए दोस का यूज किया जाता है, और कंस्ट्रक्शन इस तरह किए जाते हैं। तो इन दिस वे टुडे वी हैव लर्न डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन complete English grammar course. I hope you have understood these different types of demonstrative pronouns which is included in types of pronouns such as these, that, these, those. तो इस तरह आज के टॉपिक में अपन ने ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कैसे पढ़ा है। ऐसे इस तरह की वीडियो मैं हर एक दिन आपके लिए लेके आऊँगा, तो ये वीडियो देखा करो, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी सुधरने वाली है और ग्रामर भी अच्छा परफेक्ट बनने वाला है। थैंक यू वेरी मच।